अगर इस न्यूज के मुताबिक भारत सच में रशिया के M1 फाइटर जेट का इंतजार कर रहा है तो मैं कहूंगा इससे भयानक डील और कुछ हो ही नहीं सकती। जी हाँ, रशिया का M1 वो दानव फाइटर जेट है जिसे हराना शायद अमेरिका के F-22 के लिए भी आसान नहीं रहेगा। इसीलिए तो मैंने कहा कि अगर इस मिलिट्री मैगजीन के मुताबिक भारत रशिया के M1 जेट की प्रतीक्षा कर रहा है तो सच में ये गेम चेंजर डील होने वाली है। और इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई है उससे तो यही दिख रहा है कि भारत ये डील कर चुका है, बस औपचारिकता बाकी है। तो इस आर्टिकल में ऐसा क्या लिखा गया है, चलिए विस्तार से समझते हैं। देखिए, ये पूरी खबर रूस के नए नवेले फाइटर जेट Su-57 M1 को लेकर हो रही है। जी हाँ, Su-57 M1 मौजूदा Su-57 का उन्नत संस्करण माना जा रहा है, जो इतना घातक होगा कि इसके आगे कोई भी जेट टिक नहीं पाएगा, खासकर एयर सुपेरियरिटी के मामले में। सुखोई और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन जो इस Su-57 M1 को बना रही है, उनके मुताबिक Su-57 M1 दुनिया का पहला ऐसा जेट होगा जो न सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल्स लॉन्च करेगा बल्कि परमाणु धमाका करने में भी सक्षम है, यानी कि हेवी परमाणु बम अपने साथ कैरी कर पाएगा। इसका पूरा कॉकपिट AI से लेस होगा, यानी जेट खुद पायलट को बोलेगा कि मिशन को अंजाम कैसे देना है। फिलहाल Su-57 स्टेल्थ को लेकर मार खा रहा है, लेकिन Su-57 M1 इतना स्टेल्थी होगा कि स्टेल्थ मोड में भी ये जेट हेवी मिसाइल्स अपने साथ कैरी कर सकेगा ताकि दुश्मन का ज्यादा नुकसान किया जा सके। प्लस इसमें L-41 के बजाय इजेल दिए 30 इंजन का इस्तेमाल होगा, यानी L-51 का, जो बेहतर फ्यूल इफिशिएंसी, ज्यादा थ्रस्ट और ज्यादा स्टेल्थ मोड प्रोवाइड करेगा। सुखोई का कहना है कि Su-57 M1 Su-57 की सारी कमियों को दूर करेगा, जिस वजह से आज Su-57 को जो खरीदना नहीं चाहते वो भी इसे खरीदेंगे। इसलिए तो हम इसे रीडिजाइन करके इसे सबसे बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे। और मिलिट्री मैगजीन के मुताबिक भारत भी इसी जेट के बनने का इंतजार कर रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने जनवरी महीने में रूस के साथ जो लाइसेंस प्रोडक्शन का अग्रीमेंट किया था वो अब एडवांस टेक्निकल स्टेज में पहुंच चुका है और इसी अग्रीमेंट के अंतर्गत ये Su-57 M1 जेट्स खरीदे जाएंगे। दरअसल भारत ये चाहता है कि हम सारे Su-57 डायरेक्ट रशिया से ना खरीदे, तो 30% रशिया से रेडी टू फ्लाई कंडीशन में खरीदे जाएंगे, तो बाकी 70% भारत में ही बनेंगे ताकि डिलीवरी में देरी ना हो, जैसे कि आज S-400 को लेकर हो रही है। यही कारण है कि ये डील करने से पहले भारत ने रशिया के साथ प्रोडक्शन लाइसेंस का अग्रीमेंट किया ताकि अब चुपके से Su-57 M1 की डील की जा सके। मैगजीन के मुताबिक ये डील लगभग हो चुकी है, लेकिन भारत इसे पब्लिकली रिवील नहीं कर रहा ताकि वेस्ट मीडिया और वेस्ट कंट्रीज को हंगामा खड़ा करने से रोका जा सके। भारत का मकसद यही है कि वर्तमान में लड़ाकू विमानों की जो कमी है वो पूरी हो और भविष्य में Su-57 M1 जेट भी तेजस के साथ उड़ान भरे। कहा जाता है कि भारत ऐसे 70 से 110 के बीच Su-57 M1 खरीदने की इच्छा रखता है, क्योंकि राफेल डील पर अब बात रुक चुकी है, जिस वजह से अब फिर से Su-57 चर्चा में है। मेरे हिसाब से राफेल से अच्छा Su-57 ही रहेगा, क्योंकि इसका लगभग 90% एक्सेस भारत के पास होगा, जबकि फ्रांस राफेल को लेकर कोई भी छूट भारत को नहीं दे रहा, सिवाय महंगे दरों में राफेल बेचने के। तो आप बताना कौन सा जेट एयरफोर्स के लिए बेस्ट साबित होगा। जय हिंद।